कॉमर्स। तो बेटा सबसे पहले यदि कॉमर्स के बारे में पूछते हैं तो आप एक छोटा सा चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। सो डू यू एग्री कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस? ठीक है। बिजनेस के दो भाग है। इंडस्ट्री क्या करता है? गुड्स बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है। कॉमर्स क्या करता है? कस्टमर तक पहुंचाता है। कस्टमर तक पहुंचाने के लिए दो चीज क्या करता है? ट्रेड, खरीदी बिक्री, और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो व्यापार के मददगार है। तो हम एक एक करके अभी देखेंगे। कॉमर्स इंक्लूड्स टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज। कौन से? ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। आपके ये जो टाइप है ना, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अभी हम आते हैं इसमें। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज ट्रेड, लेकिन इसमें एक कमी है डेफिनेशन में। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स अगेंस्ट मनी, इन लोगों ने पैसा बोला ही नहीं है। खरीदी बिक्री जिसमें पैसा भी आता हो। सो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोलना चाहिए था आगे? अगेंस्ट मनी और मनीज वर्थ। मनीज वर्थ मतलब बार्टर। तुम पुराना गोल्ड दे के नया गोल्ड ले रहे हो। सो डू यू एग्री कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स अगेंस्ट मनी और मनीज वर्थ इज कॉल्ड बार्टर। सो बट देन व्यापार करते समय मैंने तुमको गुड्स बेचा, तुमने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, तो किसका हेल्प हो जाएगा? बैंक। सो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को एड्स टू ट्रेड भी बोलते हैं। वो सारे चीजें जो व्यापार को करने के लिए मदद करते हैं, जैसे बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फिनेंस, है ना, मर्केंटाइल एजेंट्स, बीच के एजेंट्स को इधर दिया नहीं, वो भी है। ठीक है। सो वो सारे मददगार को क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। उसमें क्या क्या आएगा? बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, मर्केंटाइल एजेंट्स, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग। ठीक है। तो कॉमर्स में दो चीज आएगा। कौन सा दो चीज? पहला ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या? खरीदी बिक्री। अगेंस्ट व्हाट? पैसा, या मनीज वर्थ मतलब बार्टर। और दूसरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब क्या? वो सारे चीजें जो व्यापार को करने में मदद करते हैं। उसमें क्या क्या आएगा? लिस्ट इन्होंने जो दिया है, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग और फाइनेंस। इस चार्ट में क्या क्या नहीं दिया है? कम्युनिकेशन नहीं दिया है, मार्केटिंग नहीं दिया है, मर्केंटाइल एजेंट्स नहीं दिया है, वो भी एड्स टू ट्रेड का पार्ट है। करेक्ट। सो कॉमर्स क्यों जरूरी पड़ता है? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कौन है? इंडस्ट्री। अल्टीमेट कौन खरीदता है? कस्टमर। सो कॉमर्स के बाद क्या आएगा? कस्टमर। ठीक है। सो इंडस्ट्री से, कॉमर्स से कस्टमर, ये चेन हुआ ना, तो इसको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो कॉमर्स बीच में आएगा, इंडस्ट्री टॉप में आएगा जो बनाने वाला, और कस्टमर लास्ट में आएगा, है ना। सो इट एम्ब्रेसेस ऑल दोज एक्टिविटीज, वो सारे एक्टिविटीज जो गुड्स बनने के बाद कस्टमर तक पहुंचाते हैं, ताकि देर इज अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो वो जो एक्टिविटीज, अब जब आप व्यापार करते हो तो कुछ कुछ दिक्कतें आएंगे। कैसे दिक्कतें आएंगे? कि कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है? आप बोलोगे ट्रांसपोर्टेशन। कैसे बेचना है? मार्केटिंग करके। जैसे टीवी उधारी में बेचते ना, ईएमआई पे, तो फिनेंस आ जाएगा। कुछ कुछ दलाल लगते हैं, एजेंट्स लगते हैं। तो ये सब नहीं रहे तो ट्रेड में क्या आएगा? हिंड्रेंसेस। हिंड्रेंसेस मतलब रुकावट। ये रुकावट क्या क्या हो सकता है? लोग, जगह, टाइम, रिस्क, फिनेंस, ये सब हिंड्रेंसेस व्यापार रिमूव करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये जो है ना दिक्कतें, अब जैसे गुड्स खराब हो जाएगा तो वेयरहाउस में, कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस में रखेंगे। ठीक है ना। तो ये सब चीजें हिंड्रेंसेस ऑफ ट्रेड हटा देता है। ट्रांसपोर्टेशन कौन सा तकलीफ हटाता है? कि मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है। फिर स्टोरिंग का दिक्कत कौन हटाएगा? वेयर हाउसिंग। और गुड्स का इंश्योरेंस नहीं है तो कौन सपोर्ट देगा? इंश्योरेंस। बैंकिंग अलग है, पैसा कर्जा चाहिए तो कौन सपोर्ट देगा? बैंकिंग। ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाएगा, लेकिन गुड्स चोरी हो गया तो भरपाई इंश्योरेंस करेगा। सो कैपिटल रिक्वायर्ड तो बैंकिंग का रोल आ जाएगा। तुमको कस्टमर को बेचना है, नया गुड्स है तो तुम एडवर्टाइजिंग करोगे, तो एडवर्टाइजमेंट इन्फॉर्म करेंगे कंज्यूमर्स को कि ये स्कीम चल रहा है। ठीक है ना। सो कॉमर्स वो सारे एक्टिविटीज है जो दिक्कतें हैं लोगों तक पहुंचाना, जगह, टाइम, रिस्क, फिनेंस, इंफॉर्मेशन, ये जो कमियां हैं
वो कॉमर्स पूरी करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सो उसमें क्या क्या आएगा, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग और फाइनेंस, उसके बाद मार्केटिंग, फिर और क्या क्या आएगा, इंश्योरेंस, मर्केंटाइल एजेंट्स आएगा, ठीक है ना। ये सारे चीजें जो रुकावटें को हटाएंगे व्यापार में, क्योंकि व्यापार में तो खरीदी बिक्री है, सामने वाला चेक दे रहा है तो बैंकिंग, सामने वाला बोलेगा गुड डैमेज हो गया तो क्या आएगा, इंश्योरेंस आएगा। तो ये सारे चीजें जो व्यापार के स्मूथ फंक्शनिंग में हटाएंगे उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। और ये क्या था, डेफिनेशन ऑफ कॉमर्स। समझ में आया बेटा? थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ डाउट्स रहा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।